Hello students, let's start our lesson 2nd of civics class 9, that is constitutional design. This is the lesson 2nd, but in your book you can find it on lesson 3. एक लेसन डिडक्ट कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा और इसका भी कुछ पोर्शन अब लॉकडाउन के कारण डिडक्ट कर दिया गया है. तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन. क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन? वेरी फर्स्ट वी विल डिस्कस द नेम ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन. तो कॉन्स्टिट्यूशन बच्चे आप 8th क्लास में पढ़ के आए हैं सभी. व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, ये चैप्टर था आपका. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अब हम 9th में पढ़ेंगे कि व्हाई डू वी नीड इट, हाउ इट वर्क्स. तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन तो आप 8th में समझ के आ चुके हैं, पर हम 9th में भी डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम एक साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं. अब हम कहेंगे कि हम इंडिया में हैं, साउथ अफ्रीका का क्यों डिस्कस करेंगे. तो आप इसे पढ़िए, फिर आप समझ जाएंगे और मैं भी बताऊंगी आपको कि क्यों हम साउथ अफ्रीका का पहले डिस्कस कर रहे हैं. साउथ अफ्रीका एक कंट्री है बेटा, आप सब जानते हैं कि हेयर अर्लियर देयर वर डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कलर, ब्लैक एंड वाइट. ब्लैक एंड वाइट के बेस पर कलर डिस्क्रिमिनेशन था, जिसे अपार्थेड बोला जाता था. अपार्थेड वाज अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर. तो ये भेदभाव वहाँ होता था. वाइट्स डोमिनेटिंग थे, वाइट कलर डोमिनेटिंग थे, रूलिंग पार्टी थे, ब्लैक्स को टॉर्चर किया जाता था. तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC ने 1950 से स्ट्रगल शुरू किया. दे फाइट अगेंस्ट दिस बैड पॉलिसी अपार्थेड. तो उन्होंने स्वतंत्रता हासिल की. दे वॉन द बैटल एंड द पावर केम इन द हैंड ऑफ द ब्लैक्स. तो सत्ता परिवर्तन हो गई. ब्लैक्स को मेजॉरिटी जो थी, ब्लैक्स की ज़्यादा संख्या में थे ब्लैक्स, उनको पावर मिल गई. तो अब क्या हुआ, अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि ब्लैक्स दे वर हैविंग फियर, वाइट्स दे वर हैविंग फियर. ब्लैक और वाइट दोनों के मन में डर था. ब्लैक्स को डर था कि सत्ता कहीं वाइट दोबारा ना हथिया ले. वाइट को डर था कि ब्लैक्स को तुमने टॉर्चर किया है कि ये तुम्हें अब परेशान करेंगे क्योंकि अब ये सत्ता में आ गए हैं. तो दे डोंट हैव ट्रस्ट ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं था. बट कंट्री कैन वर्क ओनली विद द कॉर्पोरेशन ऑफ देयर सिटीजन. तो देश में लोगों के सहयोग से काम होता है, पर जब वाइट और ब्लैक आपस में सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा. तो नेल्सन मंडेला, जिसका आपने नाम भी सुना होगा, उन्होंने एक बहुत ही समझदारी का परिचय देते हुए ब्लैक से रिक्वेस्ट की कि यू हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग, तुम्हें सब कुछ भूलना होगा और आगे की ओर देखना होगा. ब्लैक्स को कहा कि वाइट्स को माफ़ कर दो. तो विश्वास कैसे पैदा होगा, हाउ द डिग्री ऑफ ट्रस्ट कुड बी जनरेटेड. तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ओर बढ़ा गया, कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया. सो फाइनली इन द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका गॉट फ्रीडम. साउथ अफ्रीका रिपब्लिक बन गया, ब्लैक्स को पावर मिल गई. तो दोनों ने जो है मिल कर के, ब्लैक और वाइट ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा. तो यहाँ हमें पता चलता है कि वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. जब कभी समाज में रहने वाले विभिन्न समुदायों के बीच में मतभेद हों तो उनके मतभेद को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है. अब ब्लैक्स और वाइट्स को डर था, परंतु जब उन्होंने कानून लिख लिए कि वाइट्स का की क्या पावर है, ब्लैक्स की क्या पावर है, राइट्स क्या हैं, ब्लैक्स और वाइट्स के राइट्स क्या हैं, तो दे बोथ वर एश्योर्ड. अब दोनों ही निश्चिंत हो गए. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक एश्योरेंस देता है, एक ट्रस्ट क्रिएट करता है. कॉन्स्टिट्यूशन में समानता, इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन बराबरी देता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए है हमें. नाउ वी विल डिस्कस व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. लेट्स डिस्कस दैट. सो वेरी फर्स्ट हम कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिस्कस करते हैं. व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन? एज यू ऑल नो, अ सेट ऑफ प्रिंसिपल विच मे बी रिटन और अनरिटन. तो ये रूल्स, प्रिंसिपल, सिद्धांतों का वो एक सेट है जो रिटन या अनरिटन फॉर्म में होता है. ये लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है. एंड दैट एस्टैब्लिश द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर
विद इन अ पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक तंत्र में सत्ता का विभाजन, पावर, शक्तियों का विभाजन कॉन्स्टिट्यूशन करता है। रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, विभिन्न राजनीतिक इकाइयों में, संस्थाओं में रिलेशनशिप बताता है कि कौन कैसे काम करेगा, कैसे संबंध होंगे आपस में। एंड लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंट जुरिडिक्शन, द राइट ऑफ सिटीजन एंड मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ये सभी चीज़ें जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन करता है, ये सभी को मिला करके कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सिद्धांत जो कि ये बताते हैं राजनीतिक संस्थाएं कैसे काम करेंगी, क्या काम करेंगी, क्या लिमिट होंगी उनकी, सरकार का दायरा, जुरिडिक्शन, न्यायिक क्षेत्र कहाँ तक होगा, लोगों के क्या अधिकार होंगे, और कैसे संविधान को अगर बदलना हो तो कैसे बदला जा सकता है। दिस So again we have to discuss constitution is a set of law, principle may be written or unwritten, ये आपको बताया कि लिखित और अनलिखित रूप में दोनों में हो सकता है, जो कि गवर्न करता है सारे देश के सिस्टम को, और फंडामेंटल लॉज को, प्रिंसिपल्स को, तो ये बॉडी ऑफ रूल्स है। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, अब हमें ज़रूरत है समझने की कि वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल से अब तक आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, या हम इसे ये भी कह सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है, फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वेरी फर्स्ट वी विल डिवाइडेड इट इनटू 4 पार्ट्स, 4 तरीके से। फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल दैट अलाउ द मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। तो जो एक समाज है उसमें रहने वाले विभिन्न प्रकार के लोगों को एक बेसिक रूल देता है, आधारभूत नियम प्रदान करता है कि वो किस तरह से आपस में डील करेंगे, किस तरह से उनके आपस में संबंध होंगे, किन सिद्धांतों पर वो काम करके चलेंगे। सेकंड फंक्शन इज ए कॉन्स्टिट्यूशन इज of the constitution is to specify who has the power to make decision in the society। समाज में शासन जो बहुत ज़रूरी होता है, और वो शासन कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, पावर किसके हाथों में होगी, यानी डिसीज़न लेने की शक्तियाँ किसके पास होंगी, कौन शासन से संबंधित, समाज से संबंधित निर्णय ले सकेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, सरकार कैसे बनेगी, कैसे उसे चुना जाएगा। दीज ऑल फैक्टर्स डिसाइडेड और प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सेट सम लिमिट्स। अब सरकार तो बना दी, बट लिमिट सेट करता है कि व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ ए गवर्नमेंट दैट कैन इम्पोज ऑन द सिटीजन। लोगों पर सरकार काम तो करेगी लोगों के लिए, पर उसकी कुछ लिमिट्स होंगी। ये नहीं कि मनमाने ढंग से जो मन में आया वो करे, जैसे मर्जी कानून बना दे। नो, दे हैव सम लिमिट्स। दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल्स इन द सेंस ऑफ गवर्नमेंट मे एवर ट्रांसपास देम बाय द सिटीजन। तो लोगों को ये लिमिट निर्धारित करने का पूरा अधिकार है। सरकार के लिए सीमाएं निर्धारित कॉन्स्टिट्यूशन करता है। The fourth function of the constitution is to enable the government to fulfill the separations of a society, aspirations, wishes, जो लोगों की इच्छाएं हैं, समाज में लोग क्या चाहते हैं, उन सब को पूरा करने का जिम्मा सरकार का है, और ये सभी निर्धारित जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। दैट अ गवर्नमेंट मस्ट डू अकॉर्डिंग टू द एस्पिरेशन, must work according to the needs of the people। तो these are the functions of the constitution, or you can say why do we need constitution। so why do we need constitution को revise करते हैं। a constitution is necessary because it generate a degree of trust and coordinate that it is necessary for different kind of people to live together। इसका एक पॉइंट ये भी है कि बहुत से लोग होते हैं समाज में, अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग वर्ग के, लिंग के, पुरुष स्त्री, तो उन सब में आपस में ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए, जैसे कि साउथ अफ्रीका में ब्लैक और वाइट के बीच में क्रिएट किया था, विश्वास पैदा करने के लिए, ताकि वो सब मिलकर एक साथ रह सकें, टू लिव टुगेदर, एक दूसरे पर विश्वास करके एक साथ मिलकर रह सकें और देश को चला सकें। नेक्स्ट इज स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट
who will have power to take decision। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें लोगों को ये बताता है कि सरकार कैसे बनेगी और डिसीजन लेने की पावर, रूल्स बनाने की, पॉलिसीज बनाने की पावर किसके पास होगी, कौन सत्ता हासिल करेगा और कौन डिसीजन लेगा, लोगों के पक्ष में नीतियां बनाएगा, रूल्स रेगुलेशन बनाएगा। नेक्स्ट, इट ले डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट इज़ द राइट ऑफ द सिटीजन। कि सरकार लोगों पर तानाशाही ना कर सके, मनमर्जी ना कर सके, तो लिमिट में रखना, सरकार के लिए लिमिट्स निर्धारित की जाती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन करता है और राइट्स देता है लोगों को कि they can control over the government or they can change the government if government work out of their limit. It express the aspiration of the people about creating a good societies। अच्छा समाज बनाने की लोगों की इच्छा को भी दर्शाता है कॉन्स्टिट्यूशन। सो यू कैन से कि दैट्स वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए या फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये हैं। एज आई मेक इट क्लियर टू यू वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम बुक में से रीडिंग करते हैं। द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट डू Constitution do. The oppressor and the oppressed in the new democracy were planning to live together as equal. It was not going to be easy for them to trust each other. They had their fears. They wanted to safeguard their interest. The blacks' majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. They wanted some settlement, social and economic rights. The white minority was keen to protect the privileges and their property. What they said कि साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है। ओप्रेसर जिन्होंने शोषण किया, कौन? वाइट्स। और ओप्रेस जिनका शोषण हुआ, कौन? ब्लैक्स। दे बोथ वर प्लानिंग, दोनों ही योजना बना रहे हैं एक साथ काम करने की। और ये आसान नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। एक दूसरे पर कैसे विश्वास करें, कैसे एक दूसरे को डर था कि कैसे अपने अपने हितों को, अपने अपने फियर्स को, डर, अपने इंटरेस्ट को सेव करें। तो ये सेफ्टी किसने दी? इनको कॉन्स्टिट्यूशन ने दी। ब्लैक्स चाहते थे कि वो ज़्यादा संख्या में है, मेजोरिटी का रूल बना रहे, और वाइट्स चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी और विशेष अधिकार उन्हें मिले हुए हैं वो उनसे ना छीने जाएं। तो दोनों को अपने अपने फ़ायदों को देख करके एक साथ काम करना था। तो दोनों एक साथ कैसे काम करेंगे, कैसे एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, तो देखिए नेक्स्ट। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन बोथ पार्टीज एग्रीड टू ए कॉम्प्रोमाइज दैट वाइट एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल एंड देन that of one person one vote. They also agreed to accept some basic rights for the poor and the weak workers, and blacks agreed that majority rule would not be absolute. They agreed that the majority would not take away the property of the white minority. This compromise was not easy. How was this compromise going to be implemented? Even if they managed to trust each other, what was the guarantee that this trust will not be broken in future? तो क्या था कि दोनों ने लंबी बातचीत करी, वाइट्स और ब्लैक्स ने। वाइट्स ने मान लिया कि ब्लैक्स जो मेजोरिटी में हैं उनका वन पर्सन वन वोट के वैल्यू सिद्धांत को देते हुए उन मेजोरिटी रूल रहेगा और वर्कर्स को और पुअर्स को कुछ राइट दिए जाएंगे। जबकि ब्लैक्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि वाइट्स के पास जो प्रॉपर्टी है वो उनसे छीनी नहीं जाएगी। कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, दोनों सहमत हो गए। पर क्या गारंटी थी कि भविष्य में ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये कंटिन्यू रहेगा? हो सकता है वाइट्स आगे चलकर अपनी बात से मुकर जाएं और हो सकता है ब्लैक्स मुकर जाएं, ब्लैक कभी ना कभी बदला लें। तो ये भय दोनों के मन में था। द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन ईच in this situation is to write down some rules of the game that everyone would abide by. These rulers lay down how the ruler are to be chosen in future. These rules also determine that the elected government are empowered what to do and what they can't do. Finally, these rules decided the rights of the citizen also. These rules will work only if the winner cannot change them very easily.
This is what the South African did. They agreed on the some basic rules. They also agreed that these rules will be supreme, that no government will be able to ignore these set of basic rules is called a constitution. तो ये कहा गया कि दोनों को भय था, ब्लैक्स और वाइट्स को, तो दोनों ने कहा कि ना रूल लिख लिए जाएं गेम के। जैसे क्या होता है कि आप एक गेम खेलते हैं और उसमें आपको लगता है कि सामने वाला चीटिंग करेगा, या आपको दोनों रूल्स फिक्स कर लेते हैं गेम खेलने से पहले, परंतु बाद में होता है कि नहीं ये नहीं था, ऐसा नहीं था, ये कहा था मैंने तो ये कहा था, तो मुकर जाते हैं अपनी बात से। तो ये कब हो सकता है कि लड़ाई ना हो कि लिख लिए जाएं रूल्स। तो ब्लैक और वाइट ने यही किया। तो उन्होंने कुछ बेसिक रूल लिख लिए कि पावर में आने के बाद सरकार की क्या क्या पावर होंगी, कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, और जो पावर में होगा वो अपनी मर्जी से इन रूल्स को चेंज भी नहीं करेगा, और गवर्नमेंट में ये रूल्स ही सबसे सुप्रीम होंगे, और इन्हीं बेसिक रूल्स को क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से उनके डाउट्स दूर हो गए। सो The constitution of a country is a set of written rules that are accepted by the people. तो लोगों द्वारा स्वीकार किए गए कानूनों का ही एक दस्तावेज होता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory and also the relationship between the people and the government. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इज अ सुप्रीम लॉ, सबसे ऊपर सबसे सर्वोच्च कानून है, जो डिटरमाइन करता है, जो ये निर्धारित करता है कि लोगों के आपसी संबंध कैसे होंगे, विभिन्न जातियों से, विभिन्न धर्मों से, विभिन्न धर्मों के लोगों से कैसे वो आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे। दूसरा कि सरकार के साथ उनके रिलेशन कैसे होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सी चीज़ें करता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, चारों चीज फैक्टर, चारों जो है पर्पज़। First, it generate a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. एक दूसरे के साथ रहने के लिए जो विश्वास और सहयोग ज़रूरी होता है वो कौन बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, it specify how the government will constitution and work. डिसीजन लेने की पावर किसके पास होंगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड है, इट ले डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, के गवर्नमेंट की पावर क्या होंगी, लिमिट क्या होंगी। और फोर्थ, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल एंड क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी, समाज के बारे में लोगों की क्या इच्छाएं हैं, लोग एक अच्छा समाज बनाने के लिए क्या चाहते हैं कि सरकार कैसे काम करे। तो ये सब कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक विश्वास दिलाता है लोगों को कि कानून का ही जो है शासन होगा, लोगों के लिए ही काम होगा। तो बेटा जी, वी हैव डन आवर लेसन थ्रू द नोट्स एंड बुक्स एज वेल एज बुक रीडिंग। ये जो आपने स्टैंजास पढ़े ये बुक में से थे। आपकी बुक रीडिंग प्लस नोट्स पॉइंट पढ़ने आपको डिस्कस किए हैं। रीड द लेसन थोरोली अप टू हेयर, दैट इज़ कौन सा पॉइंट हमने डिस्कस किया है, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, और बहुत अच्छे से किया है। सो रीड इट, दैट इज़ वेरी मस्ट, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।